यीशु मसीह के पर्वतीय उपदेश। और इस श्रृंखला में हम यीशु मसीह ने जो अपने चेलों को पर्वत पर बैठकर उपदेश दिए थे उसमें अध्ययन कर रहे हैं। और इस श्रृंखला का ये 15वां संदेश है। हम मत्ती रचित सुसमाचार उसके 5वें अध्याय के 20वें पद को जब हम देखते हैं, वहां पर यीशु मसीह उस भीड़ को और अपने चेलों को जो उसके सामने बैठे हुए थे इस प्रकार से कहते हैं, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं, यदि तुम्हारी धार्मिकता शास्त्रियों और फरीसियों की धार्मिकता से बढ़कर ना हो तो तुम स्वर्ग के राज्य में कभी प्रवेश करने ना पाओगे। और यहाँ पर यीशु मसीह अपने चेलों से स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने के लिए जिस धार्मिकता की आवश्यकता है उस पर बोल रहे हैं, उनको शिक्षा दे रहे हैं और उनको एक मापदंड बता रहे हैं। क्योंकि जो यहूदी थे उस समय के, वो ये जानते थे कि ये जो फरीसी हैं, ये जो शास्त्री हैं, ये सबसे ज्यादा धर्मी लोग हैं। ये परमेश्वर के नियमों का पालन करते हैं और दूसरों को भी सिखाते हैं। ये एक धार्मिक मापदंड लोगों के बीच में था कि फरीसी और जो शास्त्री हैं उनके समान हमको भी धार्मिक होना है। लेकिन यीशु मसीह अपने चेलों से कहते हैं कि तुम्हारी धार्मिकता का जो मापदंड है वो इन लोगों से भी ऊंचा होना चाहिए। तुम्हें सदूकी और फरीसियों की धार्मिकता से बढ़कर तुम्हारी धार्मिकता होना चाहिए। ऐसी कौन सी धार्मिकता यीशु मसीह अपने चेलों से चाहते हैं? उनकी अपेक्षा क्या है? क्योंकि यीशु मसीह ये जानते थे कि ये जो फरीसी हैं ये एक खोखली धार्मिकता का पालन करते हैं। जब हम लूका रचित सुसमाचार उसके 11वें अध्याय के 37वें पद में जाते हैं, वहां पर एक घटना का उल्लेख है और लिखा है, जब वो बातें कर रहा था तो किसी फरीसी ने उससे विनती की कि मेरे यहां भोजन कर, और वो भीतर जाकर भोजन करने बैठा। फरीसी ने यह देखकर अचंभा किया कि उसने भोजन करने से पहले स्नान नहीं किया। ये फरीसी इस बात को देख रहा है कि यीशु मसीह को जब उसने आमंत्रित किया और यीशु मसीह उसके यहाँ भोजन करने आया तो वो भोजन करने से पहले नहाया नहीं है। प्रभु ने उससे कहा, हे फरीसियों, तुम कटोरे और थाली को ऊपर ऊपर तो मांजते हो, परंतु तुम्हारे भीतर अंधेर और दुष्टता भरी है। यीशु मसीह जब वो आश्चर्य करता है, शायद कुछ बोलता नहीं होगा, लेकिन जब वो आश्चर्य कर रहा है तो यीशु मसीह उससे कहते हैं, उसके हाव भाव से समझ जाते हैं कि मेरे स्नान ना करने से ये बहुत ज्यादा अपने अंदर परेशान हो रहा है, सोच रहा है कि ये कैसा धर्मी व्यक्ति, कैसा गुरु है जो कि बिना नहाए खाना खा रहा है। और तब यीशु मसीह उससे कहते हैं कि तुम कटोरे और थाली को ऊपर ऊपर तो मांजते हो, परंतु तुम्हारे भीतर अंधेर और दुष्टता भरी है। हे निर्बुद्धियों, जिसने बाहर का भाग बनाया, क्या उसी ने भीतर का भाग नहीं बनाया? परंतु हाँ, भीतरी वस्तुओं को दान कर दो तो देखो सब कुछ तुम्हारे लिए शुद्ध हो जाएगा। यीशु मसीह उससे कहते हैं भीतरी वस्तुओं को साफ करने की आवश्यकता है, उनकी शुद्धिकरण की आवश्यकता है। क्योंकि यीशु मसीह ने मत्ती में कहा कि
जो कुछ मनुष्य के मुंह से निकलता है वो उसको अशुद्ध करता है। और इसलिए यीशु मसीह अपने चेलों से तुमको शास्त्रियों और फरीसियों की धार्मिकता के खोखलेपन का एक और उदाहरण देते हैं। लिखा है, पर हे फरीसियों तुम पर हाय, तुम पुदीने और सुदाब का और सब भांति के साग पात का 10वां अंश देते हो, परंतु न्याय को और परमेश्वर के प्रेम को टाल देते हो। चाहिए तो था कि इन्हें भी करते और उन्हें भी ना छोड़ते। यह है फरीसियों की धार्मिकता, जिसके विषय में यीशु मसीह कहते हैं कि हे मेरे शिष्यों, तुम्हारी धार्मिकता इससे ऊपर होनी है, इनसे ऊंची होनी है, क्योंकि अक्सर मनुष्य अपनी धार्मिकता में संतुष्ट हो जाता है। वो संतुष्ट हो जाता है कि मैंने दशमांश दे दिया, वो संतुष्ट हो जाता है कि मैंने 5 मिनट और 10 मिनट प्रार्थना कर ली, वो संतुष्ट हो जाता है कि मैंने बाइबल में से 1 अध्याय और 2 अध्याय पढ़ लिए, वो संतुष्ट हो जाता है कि मैंने वर्ष में अपने घर में 1 बार 2 बार प्रार्थना सभाएं करवा ली, मैं हर रविवार को आराधना भवन चला जाता हूं, और इस प्रकार के धार्मिक क्रियाकलापों को करके वो संतुष्ट हो जाता है कि मेरा धार्मिक लेवल साधारण मनुष्यों से ऊपर है। पर यीशु मसीह कहते हैं कि तुम्हारी धार्मिकता शास्त्रियों और फरीसियों की धार्मिकता से बढ़कर होना चाहिए, तब तुम परमेश्वर के राज में, तब तुम स्वर्ग राज में प्रवेश करने पाओगे। और ये हमारी धार्मिकता का मापदंड यीशु मसीह ठहरा रहे हैं कि तुमको किसी एक मापदंड में जाकर संतुष्ट नहीं हो जाना है। बहुत लोग संतुष्ट हैं अपने धार्मिक क्रियाकलापों से, और वो किसी की सुनना नहीं चाहते। वो सोचते हैं कि हम बहुत धर्मी हैं, हम दूसरों से बढ़कर दान देते हैं, हम दूसरों से बढ़कर धार्मिक क्रियाकलापों में भाग लेते हैं, आराधना भवन में जाते हैं, और इस प्रकार से वो अपने धार्मिक क्रियाकलापों से संतुष्ट हैं। पर प्रभु यीशु मसीह इसके ऊपर कुछ चाहते हैं। जब हम यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 3 अध्याय में जाते हैं, वहां पर भी एक फरीसी यीशु मसीह के पास आता है, और वो फरीसी दिन में नहीं रात के समय यीशु मसीह के पास आता है और उससे बहुत ही चिकनी चुपड़ी बातें बोलता है। वो कहता है, फरीसियों में से निकोदेमुस नाम एक मनुष्य था जो यहूदियों का सरदार था। ये सिर्फ फरीसी नहीं पर फरीसियों का भी सरदार है, उनके ऊपर भी है। और लिखा है, उसने रात को यीशु के पास आकर उससे कहा, हे रब्बी, हम जानते हैं कि तू परमेश्वर की ओर से गुरु होकर आया है, क्योंकि कोई इन चिन्हों को जो तू दिखाता है यदि परमेश्वर उसके साथ ना हो तो नहीं दिखा सकता। और इस प्रकार से ये फरीसी निकोदेमुस यीशु मसीह से कहता है कि तू परमेश्वर की ओर से गुरु होकर आया है, और जो चिन्ह तू दिखाता है वो इस बात का प्रतीक है कि तू परमेश्वर का प्रतिनिधि है, परमेश्वर ने तुझको भेजा है। और वो सोचता है कि शायद यीशु मसीह इस बात से प्रसन्न होकर उससे कहेंगे कि सच में तू दूसरे फरीसियों से अलग है और तू उनका सरदार होने के लायक है, क्योंकि तूने मुझको पहचान लिया है कि मैं क्या हूं। पर यीशु मसीह इन बातों से उसको के प्रभाव में नहीं आते हैं। यीशु मसीह प्रभावित नहीं होते, बल्कि उससे कहते हैं, यीशु ने उसको उत्तर दिया कि मैं तुझसे सच सच कहता हूं, यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे तो परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकता। परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने की बात तो तू छोड़, यदि नए सिरे से तूने जन्म नहीं लिया तो तू परमेश्वर के राज्य को देख भी नहीं सकता।
तू मेरी तारीफ कर रहा है, मेरी प्रशंसा कर रहा है, मुझको परमेश्वर का प्रतिनिधि कह रहा है, मुझको परमेश्वर ने भेजा है, ये बात कह रहा है ये, लेकिन मुझको मान लेना स्वीकार नहीं है, ये पर्याप्त नहीं है, लेकिन तुझको नए सिरे से जन्म लेना आवश्यक है। तू फरीसी है, तू बहुत नियमों का पालन करता रहा है, क्योंकि फरीसियों ने बहुत ज़्यादा व्यवस्था को अपने जीवन में पालन करते हुए दिखाया था कि हम केवल परमेश्वर की व्यवस्था का पालन करते हैं, पर यीशु मसीह कहते हैं तुमको इससे आगे बढ़ना पड़ेगा, तुझको नए सिरे से, और ये नए सिरे से जन्म लेना इस फरीसी के लिए बड़ी आश्चर्य की बात हो गई। ये कैसे कह रहा है, मैं तो बूढ़ा हो चुका हूं, अब कैसे जन्म लूंगा। और तब यीशु मसीह कहते हैं जो शरीर से जन्मा है वो शरीर है, और जो आत्मा से जन्मा है वो आत्मा है। अर्थात तुझको आत्मिक जन्म लेना, आत्मा से जन्म लेना आवश्यक है। तू शरीर की विधियों को, शरीर की व्यवस्था को पूरा कर रहा है, लेकिन ये पर्याप्त नहीं है। तुझको आत्मा से जन्म लेना आवश्यक है। जैसा कि दूसरा कुरिन्थी उसके 5वें अध्याय के 17वें पद में पौलुस कहता है जो मसीह यीशु में है वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गईं, अब तुझको नए सिरे से जन्म लेना है। अब तू एक नया व्यक्ति बनकर, एक नए स्वभाव के नए अनुसार, एक नए आचरण को प्रकट करने वाला होना। तुमने जो दिखावटी बातें, जो दिखावटी विधियां बना ली हैं वो पर्याप्त नहीं है। हम जब जाते हैं मरकुस उसके 10वें अध्याय में, वहाँ पर हम एक नौजवान को देखते हैं जो यीशु मसीह के पास दौड़ता हुआ आता है और यीशु मसीह के सामने घुटनों पर आ जाता है, उसको प्रणाम करता है और उसको उत्तम गुरु कहकर संबोधित करता है। और तब वो उससे पूछता है कि हे उत्तम गुरु, अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए मैं क्या करूं? मैं अनंत जीवन का अधिकारी बनना चाहता हूं। और यीशु मसीह उससे पूछते हैं कि क्या तू व्यवस्था के नियमों का पालन करता है? और वो बड़े गर्व से कहता है इनका पालन तो मैं बचपन से करता आ रहा हूं। शायद वो सोचता होगा कि जब वो यीशु मसीह से ये कहेगा, यीशु मसीह कहेंगे अब कुछ तुझको करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन यीशु मसीह उसकी आशा के विपरीत उससे कहते हैं तुझ में एक बात की घटी है। ये जो बचपन से व्यवस्था के नियमों का पालन कर रहा था और अपनी धार्मिकता में संतुष्ट था कि मैं व्यवस्था का पालन कर रहा हूं, फरीसी अपनी धार्मिकता में संतुष्ट थे कि हम व्यवस्था का पालन करते और करवाते हैं। ये व्यक्ति भी बड़ा संतुष्ट था, लेकिन यीशु कहते हैं तुझ में एक बात की घटी है, और वो क्या है? तू अपना सब कुछ गरीबों में बांट दे, और जब तू खुद कंगाल हो जाए तो मेरे पीछे हो ले। अब तुझको आवश्यकता इस बात की है कि जो पृथ्वी पर तेरे आधार हैं, जो पृथ्वी पर तेरा भरोसा है, जिन वस्तुओं पर तू ट्रस्ट करता है, भरोसा रखता है, उनको छोड़ दे और मेरे पीछे हो। व्यवस्था का पालन किया, अच्छी बात थी, लेकिन अब तेरी धार्मिकता इससे ऊपर उठनी है। फरीसियों की धार्मिकता से ऊपर उठना है, और ये व्यवस्था की धार्मिकता से तुझको ऊपर उठना है। इसको पर्याप्त नहीं है कि तू पूरा करता रहे, तू इनको मानता रहे और संतुष्ट रहे कि मैं पूरी धार्मिकता कर लिया। नहीं, पर तुझको इससे ऊपर उठना है, तुझको इससे ऊपर जाना है। और तब लिखा है जब यीशु मसीह ने उसको ये बातें कही, उसको ये धार्मिकता बहुत कठिन लगी। अपना सब कुछ छोड़कर यीशु मसीह के पीछे होना उसको बड़ा कठिन लगा। वो बड़ी सरलता से आज्ञाओं का पालन कर रहा था, लेकिन आज्ञाओं को ऊपर उठकर, उन आज्ञाओं से आगे बढ़कर, अपना सब कुछ छोड़कर
यीशु मसीह के पीछे होना उसको कठिन लगा और लिखा है कि वो उदास होकर लौट गया। वो वहां से चला गया। उसको यीशु मसीह की बताई हुई ये धार्मिकता बहुत कठिन लगी। और जब हम मत्ती रचित सुसमाचार उसके 16वें अध्याय में जाते हैं, वहां पर हम प्रभु यीशु मसीह के एक शिष्य को देखते हैं जो बहुत ही ज्यादा एक्टिव था। वो हमेशा आगे आगे रहता था और यीशु मसीह के पीछे चलते हुए उसने कहा था कि मैं तो तेरे साथ अपने प्राण भी दूंगा। और इस शिष्य ने जब ये सुना कि यीशु मसीह कह रहे हैं कि मैं यरूशलेम जाऊंगा और वहां पर मुझको ये शास्त्री और ये महायाजक और ये पुरनिये पकड़ेंगे और मुझको अपमानित करेंगे, दंडित करेंगे और मैं मर जाऊंगा और फिर तीसरे दिन जी उठूंगा। मत्ती रचित सुसमाचार उसके 16वें अध्याय में जब हम देखते हैं 21वें पद से लिखा है, उस समय से यीशु अपने चेलों को बताने लगा कि मुझे अवश्य है कि यरूशलेम को जाऊं और पुरनियों और महायाजकों और शास्त्रियों के हाथ से बहुत दुख उठाऊं और मार डाला जाऊं और तीसरे दिन जी उठूं। और इस प्रकार से यीशु मसीह अपने आने की योजना को जो थी उसको अपने चेलों को बताने लगते हैं। और जब पतरस इस बात को सुनता है तो वो यीशु मसीह के प्रति अपने प्रेम को प्रकट करता है। वो कहता है कि परमेश्वर ऐसा ना करे। लिखा है 22वें पद में, इस पर पतरस उसे अलग ले जाकर झिड़कने लगा। शिष्य अपने गुरु के प्रति इतना प्रेम प्रकट कर रहा है कि वो अपने गुरु को झिड़क रहा है, उसको डांट रहा है और कहता है कि हे प्रभु, परमेश्वर ना करे तुझ पर ऐसा कभी ना होगा। वो कहता है तुझ पर ऐसा कभी नहीं होगा, परमेश्वर ऐसा नहीं होने देगा। और इस प्रकार से पतरस ये सोचता है कि प्रभु यीशु मसीह पर मैं जो प्रेम प्रकट कर रहा हूं उसको यीशु मसीह सराहेंगे, कहेंगे इन 12 चेलों में से तू ही एकमात्र ऐसा चेला है जो कि मेरे लिए इतना दर्द रखता है कि जब मैं कह रहा हूं कि मुझको ये शास्त्री और ये पुरनिये और ये महायाजक पकड़ेंगे, मुझको सताएंगे, मुझ पर आरोप लगाएंगे, मुझको दंडित करेंगे, मैं मर जाऊंगा, तो तू इसका विरोध कर रहा है। बाकी सब सुन रहे हैं, लेकिन यीशु मसीह अपने प्रेम करने वालों से कुछ और भी चाहता है। वो ये सिर्फ नहीं चाहता कि हम यीशु मसीह से प्रेम 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 करें, लेकिन वो चाहता है कि हम उसके आगे बढ़ें। और इसे लिखा है, उसने फिर कर पतरस से कहा, हे शैतान, मेरे सामने से दूर हो, तू मेरे लिए ठोकर का कारण है। तेरा ये प्रेम मेरे मिशन को भटकाने वाला है। मैं अपने मिशन को पूरा करने, अपने परमेश्वर के दिए हुए काम को पूरा करने आया हूं, पर तू जो प्रेम कर रहा है इसके द्वारा तू मेरे दिल को, मेरे मन को, मेरी दृढ़ता को कच्चा करने की कोशिश कर रहा है। तू मेरे सामने ठोकर का कारण है और इसलिए मेरे पास से दूर हो। क्योंकि क्या कारण है? तू परमेश्वर की बातों पर नहीं पर मनुष्यों की बातों पर मन लगाता है। धार्मिकता इसमें नहीं कि हम प्रभु यीशु मसीह से प्रेम करते हैं, उसके लिए संसार में यदि कोई गलत बोलता है तो हम लड़ जाते हैं, हम विरोध करते हैं, हम आंदोलन करते हैं। लेकिन लिखा है, मनुष्यों की बातों पर हमको मन नहीं लगाना है, हमको परमेश्वर की बातों पर मन लगाना है। हमारी धार्मिकता का स्तर परमेश्वर के ऊपर मन लगाने का है। मनुष्यों की बातों पर आपको और मुझको मन नहीं लगाना। और इसलिए यीशु मसीह ने अपने चेले को, जो कि उनका बड़ा प्रिय था और उनके प्रति अपने प्रेम को प्रकट कर रहा था, डांट दिया।
यीशु मसीह ने कहा कि तुम्हारी धार्मिकता शास्त्रियों और फरीसियों की धार्मिकता से बढ़कर होना चाहिए, तभी तुम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने पाओगे। और तब हम इसी मत्ती उसके 5वें अध्याय के 38वें पद से देखते हैं कि यीशु मसीह क्या कहते हैं। तुम सुन चुके हो कि कहा गया था कि आंख के बदले आंख और दांत के बदले दांत, परंतु मैं तुमसे ये कहता हूं कि बुरे का सामना ना करना, परंतु जो कोई तेरे दाहिने गाल पर थप्पड़ मारे उसकी ओर दूसरा भी फेर दे। पर प्रभु यीशु मसीह व्यवस्था के अनुसार जो था कि दांत के बदले दांत और आंख के बदले आंख, उससे बढ़कर चाहते हैं कि तुम्हारे जीवन में विनम्रता आए, तुम्हारे जीवन में क्षमा आए और तुम्हारे जीवन से क्रोध और बदला लेने की भावना दूर हो। तुमको कोई एक थप्पड़ मारे तो तुम उलटकर उसको मत मारो, लेकिन उसकी ओर दूसरा फेर दो। यह है विनम्रता, यह है क्रोध ना आना, यह है प्रभु यीशु मसीह के स्वभाव को अपने जीवन से प्रकट करना। यीशु मसीह आगे कहते हैं, यदि कोई तुझ पर नालिश करके तेरा कुर्ता लेना चाहे तो उसे दोहर भी ले लेने दे। अगर वो एक वस्त्र तुझसे नालिश करके छीनता है तो दूसरा भी दे दे, क्योंकि ये तेरी ओर से होगा। पहला वस्त्र तो उसने तुझसे नालिश करके छीन लिया, लेकिन जब तू उसको दूसरा देगा तो ये तेरी ओर से होगा। और ये है कि तेरे अंदर उसके प्रति अभी भी कोई द्वेष भावना नहीं है, तो उसको स्वेच्छा से कुछ दे रहा है। और आगे कहते हैं, और जो कोई तुझे कोस भर बेगार ले जाए तो उसके साथ 2 कोस चला जा। क्योंकि जो रोमी थे उनके नियम के अनुसार वो यहूदियों को बेगार में 1 कोस अपना सामान लदवा कर ले जा सकते थे, ये उनको अधिकार दिया गया था। लेकिन यीशु मसीह कहते हैं, जब वो तुझको 1 कोस ले जाए और उसकी मंजिल ना आए तो उसके साथ दूसरा कोस भी चला जाए, उसके सामान को वहां तक पहुंचा दे। और इस प्रकार से प्रकट कर कि तू उसके इस अन्याय से क्रोधित नहीं है, दुखित नहीं है, पर स्वेच्छा से तू उसकी सहायता कर रहा है, उसका काम कर रहा है। और ये है वो धार्मिकता जिसको यीशु मसीह अपने चेलों में देखना चाहते हैं। तुम सिर्फ व्यवस्था तक रुक मत जाना, लेकिन व्यवस्था के बाद भी अपने प्रेम को, अपनी दया को, अपनी सहिष्णुता को, अपने स्नेह को प्रकट करो। इसलिए वो कहते हैं कि तुम्हारी धार्मिकता इन शास्त्रियों और फरीसियों की धार्मिकता से, जो कि एक सीमा पर आकर रुक जाती थी, पर यीशु मसीह अपने प्रेम को कैसे प्रकट करे। जब उनको क्रूस पर लटका दिया गया, वो वहां से भी कहते हैं, पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। और इसी धार्मिकता को वो आपके और मेरे जीवन में देखना चाहते हैं। स्तिफनुस ने इसी धार्मिकता को प्रकट किया और निवेदन किया जब वो पत्थरवाह हो रहा था और उसके प्राण निकलने पर थे, प्रभु ये दोष इन पर मत लगाना। प्रभु यीशु मसीह यही चाहते हैं, हमारी धार्मिकता, हमारा प्रेम, हमारा लोगों के प्रति लगाव उन ऊंचाइयों पर जाए, किसी सीमा में ना बंधा रहे, लेकिन हम जितना अधिक प्रेम कर सकते, जितनी अधिक दया कर सकते, जितना अधिक लोगों की सहायता कर सकते, हम करें। प्रभु हमारी सहायता करे कि परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने के लिए हम अपने धार्मिक मापदंडों को एक सीमित ना रखें। हमने 10% दे दिया, पर्याप्त हो गया। हमने आराधना अटेंड कर ली, पर्याप्त हो गया। लेकिन हम उसके आगे बढ़ें। हमको 2 घंटा 24 मिनट ही नहीं, उससे बढ़कर प्रार्थना करनी है। हमको सिर्फ दशमांश ही नहीं, उससे बढ़कर देना है। हमको परमेश्वर का वचन अधिक से अधिक पढ़ना है और परमेश्वर के काम भी करना है। ये किसी एक मापदंड में, एक सीमा में ना रहे। प्रभु हमारी सहायता करे कि हम ऐसा करके परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर सकें। आइए दुआ करें। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं कि आपने एक
धार्मिकता का मापदंड हमको बताया कि वो किसी सीमा पर रुके ना। हम किसी की धार्मिकता को देखकर, फरीसियों की, शास्त्रियों की धार्मिकता को देखकर संतुष्ट ना हो कि हम उतना कर लेते हैं, लेकिन हम उससे आगे बढ़ें और आपकी इच्छा पूरी करें। कई बार इसमें हमको अपमानित होना पड़ेगा, हमको हानि उठाना पड़ेगी, हमको कष्ट झेलना पड़ेगा, लेकिन आप चाहते हैं कि हम वैसा करें और उसको करके आपके नाम को महिमान्वित करें और आपके स्वभाव को अपने जीवन से प्रदर्शित करें। हम सबकी सहायता करिए कि हम इस जीवन को जीकर आपके साथ उस राज्य में जो स्वर्ग में आप तैयार कर रहे हैं प्रवेश करें और हमेशा की जिंदगी में वहां पर रह सकें। विनती यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन।